यस तनु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया था, इसका पहला श्लोक हमने शुरू किया था, उसमें भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैंने ये जो ज्ञान है पहले ये सूर्य देव विवस्वान को बताया था, फिर विवस्वान से ये ज्ञान मनु को गया था, और फिर उसके बाद जो था ये ज्ञान जो था ये उपदेश उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया था। तो आपने बताया था कि गुरु शिष्य के परंपरा के थ्रू आए अगर अगर ज्ञान आता है तो वही ज्ञान जो होता है वो प्रामाणिक होता है। फिर आगे क्वेश्चन आया था कि गुरु शिष्य परंपरा में आकर हमें कैसे पता चलता है कि ज्ञान जो है, कई बार ऐसा होता है कि ट्विस्ट भी कर दिया जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ज्ञान देने वाले को हम कैसे पहचाने? तो इसका उत्तर से पढ़ना पड़ेगा। जब तक हम उसे खुद से इसका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि ये ज्ञान जो है वो जो है वो बिल्कुल ट्विस्ट करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा है। फिर योग से बताया था कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या का ज्ञान ही योग्य कहलाता है। उसके बाद ये ज्ञान जो है जो गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू आ रहा है, ये ज्ञान शाश्वत है, टेम्परेरी ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान जो है देश काल परिस्थिति से नष्ट नहीं होगा, और ये ज्ञान जो है वो प्रमाणिक ज्ञान है, इसलिए इस ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा की विधि से ही ग्रहण किया जा सकता है और करना चाहिए। और उसके बाद फिर आया था, आपने बताया था कि ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि जो होते हैं, तो अगर ये ज्ञान जो था वो सूर्य देव को दिया गया था, और सूर्य देव जो थे वो क्षत्रिय थे। तो अगर आपने बताया था कि अगर ब्रह्म ऋषि है, ब्रह्म ऋषि के अगर ज्ञान दिया जाता है तो वो ज्ञान छोटे पैमाने में फैलता है, क्योंकि वो एक ही बैठते हैं वहां, 10 बहुत कम लोगों को वो ज्ञान पता चलता है। लेकिन अगर राजऋषियों से वो ज्ञान आता है तो वो जल्दी फैलता है, क्योंकि वो राजऋषि जो है वो उस ज्ञान को आगे बहुत अच्छे से उसका प्रचार प्रसार करने में, उन ज्ञान को उनको प्रचार प्रसार करने में आसानी होती है। फिर आपने बताया था कि परंपरा छिन्न भिन्न क्यों हो गई, क्योंकि परंपरा जो थी उन्होंने भगवान ने बोला कि ये परंपरा जो है जो आया था सूर्यदेव जी ने, जो विवस्वान जी ने मनु को दिया, ऋषवा को, लेकिन बीच में ये परंपरा छिन्न भिन्न हो गई। तो क्यों शर्म, आपने बताया था ये परंपरा छिन्न भिन्न क्यों हो जाती है? ये इसलिए हो जाती है अगर अपने पर्सनल एम्बिशन के कारण मनुष्य की निजी महत्वाकांक्षा आई तो गलत, तो वो ऑब्वियसली तो वो अपने फॉलोअर्स कम ना हो जाए इसकी वजह से, या अनुयायी से आसक्त हैं, या पैसे का अगर लोभ हो जाता है तो उसकी वजह से ये परंपरा जो है कई बार छिन्न भिन्न हो जाती है। अः जी प्रभु जी। ठीक है। बहुत बढ़िया, लगता है आप अच्छे से तैयारी करके आए हो। पढ़ के आए होगे। हरे कृष्ण। नहीं। जी प्रभु जी, यस जी प्रभु हितेंद्र जी। जी, आप बोल रहे आपने हाथ उठाया, कुछ शॉर्ट में बोलेंगे जो इन्होंने नहीं बोला, आपको ऐसा कुछ लग रहा है कोई पॉइंट जो ये नहीं बोले हो वो आप बोल सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, आपने ये भी कल बताया था कि पहले जो है भगवान ने विवस्वान को ही क्यों चुना, उनसे उनको ही क्यों गीता सुनाई। तो राजा जो है, राजा जन समुदाय के प्रतिनिधि होते हैं, और जो है उनके थ्रू समाज में ये जल्दी ज्ञान फैलता है, इसलिए उनको चुना था। और आपने फिर एक उदाहरण दिया था सम्राट अशोक का, जिन्होंने बौद्ध धर्म जो है बहुत जल्दी से फैलाया था। उसके पहले भी बहुत प्रयत्न किया गया था पर सफलता नहीं मिली। जब वो सम्राट अशोक को भगवान के अनुयायियों ने जब सुनाया और उनके दिमाग में आया, तो उन्होंने पूरे जन समुदाय में ये फैलाया। उसके बाद ये बौद्ध धर्म 70 देशों तक फैल गया था। तो ये बहुत जरूरी था कि गुड। राजर्षियों के द्वारा फैलाया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो तनु माता जी, हम श्लोक नंबर 3 से चालू करेंगे। आप, मैं श्लोक पढ़ूंगा, आप अनुवाद पढ़िए। ठीक है। जी प्रभु जी। स एवायं मया तेदा योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि में सखा भक्तोऽसि में सखा चेति रहस्यमहो तदुत्तमम्। हाँ, आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस ज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। ओके, वेरी गुड। तो मेरा आप लोगों से प्रश्न है, इससे पहले कि हम इस श्लोक की आलोचना करें, मेरा आपसे एक प्रश्न है। दुनिया में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, आप लोगों के बहुत सारे रिश्ते होंगे।
मेरे भी है, तरह तरह के रिश्ते हैं। तो कौन सा रिश्ता था जहां आदमी बिल्कुल बेबाक बिंदास दिल खोल के अपनी बातें कर सकता है, किस रिश्ते में? यस तनी माता जी बताइए। मित्र प्रभु जी। हाँ, सखा का जो रिश्ता है ना, वो एक ऐसा हाँ, रिश्ता होता है कि उस आदमी बिंदास दिल खोल के जो चाहे वो बोल सकता है। आप में से किस किस का फेसबुक पे अकाउंट है? बताइए, हाथ बढ़ाइए। कितने लोगों का फेसबुक पे अकाउंट है? वाह भाई, क्या बात है। अच्छा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। बस बहुत कम लोग हैं? ऐसा कैसा? ऐसा नहीं भाई, मंदारेली से बताओ, हाँ इतने कैसे हो सकता है? तो पता नहीं, विश्वास नहीं लग रहा है। इस्कॉन के डिवोटी हो, फेसबुक में अकाउंट नहीं हो? बड़ा दुर्लभ हो गए तब ऐसा होना तो। अच्छा, ऐसा है, बहुत कम लोग हैं यानी। हरे खैर जो कृष्ण भी। हमें तो प्रणाम करो प्रणाम। मुझे हमें तो चलाना ही नहीं आता फेसबुक, तो इसलिए नहीं है। अच्छा अच्छा। अगर चलाना आता होता, मान लीजिए आपको चलाना सिखा दिया है, तो फिर क्या करोगे आप? ये तो आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी तो चलाना नहीं आता है। सिर्फ लेक्चर सुनने आते हैं कि अगर लेक्चर आ गया तो उसको बस क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ, बस इससे ज्यादा नहीं सीखा है। तो आपको नंदना पाल माता जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके। तो देखिए, ये मैं एक स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात है, उसको पर्सनली मत लीजिएगा। तो जनरल बात हो रही है, अपवाद हर जगह होते हैं, आप लोग के सारे भक्त लोग हो, तो आप लोगों को तो बात वैसे भी लागू नहीं होती। बट फॉर सामान्य जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए ये सोशल मीडिया जो आया है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और जो कुछ भी है ये, मान लो फेसबुक ही मान लो, ये सब है मेनली। तो इसका मतलब ये है कि इसमें वो लोग अकाउंट खोले जिनके कोई ऐसा कोई सखा नहीं है जिससे फेस टू फेस दिल खोल के बात हो जाए, जनरल। तब जाके कॉन्सेप्ट निकला है कि लोगों को ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा चलो यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के लोगों से दोस्ती करो, तो कुछ भी बता दो अपने जीवन के रहस्य। कोई चिंता थोड़ी, वो थोड़ी ना आके अड़ोस पड़ोस में, घर में, परिवार में, मोहल्ले वालों को बताने वाला है। वो तो कल मैं हूँ, मेरे साथ ऑनलाइन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस चीज की कमजोरी का फायदा उठा के आज फेसबुक पूरी दुनिया में छा गया। जब उसे देखा, इतनी बड़ी आबादी, लोगों के पास एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको वाकई में अपना सखा मान सके। देखिए, एक होता है मित्र, एक होता है सखा। मित्र और सखा में भी अंतर होता है। मित्र, सखा, यार, इन सब में अंतर है, थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म अंतर है। तो सखा उस व्यक्ति को बोला जाता है जिससे आप अपने जीवन का कुछ भी रहस्य बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि वो पता है कि इतना विश्वास पात्र है कि जीवन में कभी भी किसी को बोलेगा नहीं। नंबर एक। नंबर दो, सखा की अपनी एक योग्यता होती है। सखा की अपनी एक योग्यता है, किस व्यक्ति को आप अपना सखा बनाओ। तो यदि मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल जाए जो आपकी हंसी के पीछे, हंसने के पीछे का वो दर्द है उसको समझ सकता हो, क्रोध के पीछे आपका प्रेम छुपा है उसको समझ सकता हो, और आपके मौन रहने की वजह को समझता हो, वो सखा है। और ये निश्चित ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिस्ट ही हो सकता है, का अध्यात्म व्यक्ति होगा। भौतिकवादियों के संभव नहीं है। भौतिकवादी मतलब सेल्फ ऑब्जर्व लोग, जीवन में केवल अपने लिए सोचते हैं, अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। वो किसी से बात भी करेंगे, दोस्ती भी करेंगे, तो किसी ना किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करेंगे, मकसद की पूर्ति के लिए लोग आते हैं। दुश्मन भी अगर आपके पास आ रहा है, समझ जाना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ मकसद, कुछ कुछ उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आ रहा है। सखा मतलब जो बहुत, एक तो उससे आत्मीय संबंध होते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप होती है उससे, बहुत, आदमी बहुत कंफर्टेबल रहता है उससे, 100%। कुछ सोचना ही नहीं है वहां पर, दाम दाम कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कुछ नहीं। हटते फिरते, खाते पीते, कहीं भी कैसे भी बोलो, ऐसा होता है। लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी इतना होने के बाद भी थोड़ी सी मर्यादा रखी जाती है। ये आप लोग पढ़ोगे ना श्रीमद् भागवतम, तो तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव बताते हैं ये प्रिंसिपल, माता देवहूति को, कि आध्यात्मिक संबंध कैसे होते हैं। उनमें दो चीजें होती हैं।
उसको संस्कृत में बोलते हैं विशंबर बेन और गौरवेन। उसका मतलब ये होता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, कोई आध्यात्मिक पुरुष ऐसा मिल जाता है जिससे हमारा संबंध बने, तो संबंध कभी टूटता नहीं है। हाँ महाराज जी। एक मिनट, आप एक मिनट है, एक सेकंड है। तो अ, क्या बोल रहा था मैं, को याद दिलाएगा? प्रभु जी कपिल मुनि का बता रहे थे हाँ आपके, उन्होंने दो चीज बताए थे हाँ, तो भागवतम कुछ में। चीजें बता दी, विशंबर बेन और गौरवेन। तो वो आध्यात्मिक रिलेशनशिप या स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होती है जो अनब्रेकेबल होती है, जिसका अनब्रेकेबल रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मीयता बहुत होती है। विशंबर बेन बहुत इंटीमेट होता है, दिल खोल के बातें होती है। और दूसरा मर्यादा भी रहती है। ये विशेषता है आध्यात्मिक संबंधों की। भौतिक संबंध अगर इंटीमेट होंगे तो मर्यादा लोग तोड़ देते हैं, दोनों पार्टी तोड़ देती है। जैसे आप देखोगे, आप टीवी सीरियल में भी देखते होगे कि पत्नी पति को बोलती है, हे स्वामी। ये 50 साल घर में रहते हो गए, जिन्हें 50 बार बातें होती है, फिर भी वो बोलती है हे स्वामी। तो पति पत्नी को बोलेगा हे देवी। आजकल ऐसा बोलेगा तो लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको वो कल्चर ही नहीं पता कि एक्चुअली आत्मीयता में आदर भाव का कितना अधिक आनंद है। आप देखो, पुराने सीरियल देखोगे ना, या जो भी स्टार प्लस पे आते हैं, महाभारत रामायण, तो उसमें स्टोरी तो जो भी हो, ट्विस्ट वगैरह गड़बड़ हो नहीं हो, जब वो दूसरों को संबोधन करते हैं तो भ्राताश्री ऐसे बोलते हैं, हे अनुज, छोटे भाई को अनुज। इंटीमेट रिलेशनशिप है लेकिन रिस्पेक्ट भी है वहां पर। उस वो रिलेशनशिप में बहुत आनंद होता है, उस रिलेशनशिप में बहुत इंटीमेसी होती है। याद रखिएगा, जिस संबंध में अगर सम्मान नहीं है, उस संबंध में कभी भी आनंद नहीं आने वाला। ये आप बिल्कुल मान के चलना। ये भौतिक अवधारणा है कि संबंध मतलब बहुत दिल खोल के बातें करो, हाँ वो तो करो, लेकिन किसी को कुछ भी बोलते रहो, कहीं के सामने ही बोल दो। ये अध्यात्म संबंधों में नहीं चलता। हाँ, इंटीमेसी बहुत ज्यादा होगी लेकिन थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी रहेगा, हमेशा रहेगा। वो रिलेशनशिप हमेशा चल, जैसे शिष्य गुरु का संबंध है, तो सब शिष्य को गुरु से इतना संबंध नहीं हो पाता, इतना इंटीमेट। शिक्षक और छात्र का संबंध होता है। आप में जो टीचर होंगे, जैसे डॉक्टर नीता जी शिक्षक प्रोफेसर हैं, तो समझ पाएंगे, तनु माता जी। तो क्लास में या कक्षा में अनेक शिक्षक होते हैं, छात्र होते हैं, तो सबसे थोड़ी ना इंटीमेट बनेगी, लेकिन जिनसे इंटीमेट बनती है, लेकिन वो आदर भाव भी रहता है। आदर भाव अगर खत्म हो गया तो रिलेशनशिप का जॉय खत्म हो जाएगा, तो संबंधों में सुख नहीं मिलने वाला। तो वैसे ही यहाँ पर भगवान ने, अभी प्रश्न ये उठ रहा है कि भाई भगवान बोल रहे हैं भक्तों सी में सखा। इतने सारे अभी पांडव हैं, पांडव के 4 भाई शुद्ध भक्त नहीं है क्या? युधिष्ठिर महाराज भी शुद्ध भक्त हैं, भीम नकुल सहदेव चारों शुद्ध भक्त हैं। तो प्रश्न उठता है कि भगवान ने अर्जुन को ही ज्ञान को दिया चारों भाइयों में? उसका कारण है सखा। भक्त तो चारों थे, सखा नहीं थे। सखा में दिल खोल के बातें होती है। और सखा संबंध की सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसे पता होता है दोनों पार्टी को, यदि मैंने किसी को कुछ बोलूंगा तो ये किसी को बताने वाले नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यदि मैं कुछ बोलूंगा तो ये मेरे को दूसरों को के सामने गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी चीज होती है। तो भगवान को पता था कि अर्जुन को मैं दिल खोल के बोलूंगा कभी भी बच गए, और भगवान अपना ऐश्वर्य बताएंगे, अभी अपोलेंस बताएंगे, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, सब बताएंगे। गीता में 10वां अध्याय बताया, 11वां अध्याय बताया। ये बातें बाकी चारों से नहीं की जा सकती थी, अर्जुन से की जा सकती थी। ये भगवान जानते थे कि अर्जुन मेरा सखा है। ये सब बातें सखा से होती है। बड़े भाई है, उनसे वो थोड़ा सा उतना नहीं हो पाता, छोटों से भी नहीं हो पाता है इतना। जैसे भगवान थे तो अर्जुन और युधिष्ठिर और भीम के चरण छूते थे भगवान खुद, और नकुल सहदेव को प्यार करते थे गले, लेकिन अर्जुन से सखा भाव था उनका। ये बात थी। तो भगवान ने अर्जुन को क्यों बनाया? 2 कारण, एक तो मेरे भक्त हो तुम, और दूसरा मेरे सखा हो। ये बात बताइए। भक्त का मतलब होता है, भक्त किसे बोलते हैं? भक्त मीन्स वो व्यक्ति जो नॉन एनवियस हो,
जिसमें जो ईर्ष्यालु नहीं है उसको भक्त बोला जाता है। तो अर्जुन में दोनों गुण थे, ईर्ष्या भी नहीं करते थे भगवान श्री कृष्ण से, और दूसरा उनके सखा थे। तो ऐसा व्यक्ति यदि मिलता है लाइफ में, हाँ हाँ, तो एक संबंध ऐसा मिल गया तो दुनिया में बाकी के संबंध हो नहीं हो, अच्छे हो बुरे हो, टूट रहे हो नहीं टूट रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लाइफ में। तो यदि भगवान का कोई सबसे बड़ा गिफ्ट है तो वो यही है, एक ऐसा सखा जो मैं अच्छे से समझे। लेकिन वो कब मिलेगा, उसमें भी कंडीशंस होती है। ऐसा नहीं है कि हमने प्रार्थना कर ली और मिल गया। उसके लिए हमको भी वैसा बनना चाहिए, फिर उसके लिए हमको भी वैसी पात्रता होनी चाहिए। लोग वो आजकल मैं देखता हूँ एक दूसरे को, दूसरों को दोष देते रहते हैं, दोस्त ऐसे हैं वैसे हैं, हमेशा नहीं मिला वैसा नहीं मिला। अरे आप जो सोचो कि आपको क्यों नहीं मिला, क्या आप बने पहले वैसे? पहले आपको बनना होगा ना, आपको जैसा व्यक्ति चाहिए, तो फर्स्ट यू हैव टू बिकम लाइक दिस, देन कृष्णा विल गिफ्ट। जब हम वैसा बन जाएंगे, जो हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं, अपने आप गिफ्ट आ जाएगा, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बात है। भक्तों में सखा चेती रहस्यम हो तो तमाम। ठीक है, तात्पर्य पढ़ लीजिए, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य शायद दूसरे ग्राउंड में लिया, पढ़िए। तात्पर्य तात्पर्य मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। रुक जो जाइए, टीकाएं रुक जाइए। तो देखिए, मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूँ। ये पहली लाइन प्रभुपाद जी ने लिखी कि मनुष्य की दो श्रेणियां, भक्त और असुर। तो भक्त तो आप लोग समझ गए। अभी इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी असुर किसको बोल रहे हैं, वो आप लोगों को बताना है। हाँ जी, पढ़िए। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वो इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और हम्म। करते हैं और वे और कृष्ण के, कृष्ण उपदेश मार्ग के सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए ये एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। तो देखिए, कुल मिला के क्या बात है, श्लोक का सारांश क्या है? श्लोक का सारांश ये है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वही प्राचीन योग बताने जा रहा हूँ। श्लोक पे जाते हैं पहले, फिर तात्पर्य पे है। वही प्राचीन योग मतलब कौन सा प्राचीन योग, कौन बताएगा? भगवान अर्जुन को बोला, अर्जुन मैं तुम्हें वही प्राचीन योग बता रहा हूँ। वो कौन सा योग है, वो कौन बताएगा? प्राचीन योग कौन सा है? कुछ लोगों ने हाथ उठाया, मैं देखता हूँ। बताइए हितेंद्र जी, प्राचीन योग जी मतलब कौन सा? प्रभु जी, जो सबसे पहले भगवान ने विवस्वान सूर्य को बताया था वही प्राचीन हाँ, ज्ञान अभी वापस सुनाने। बस तो वही बताया गया। और वही योग अब अर्जुन को दोबारा बताया जा रहा है। क्यों अर्जुन को क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ज्ञान रहस्यम हो तो दुत्तम, अभी गोपनीय ज्ञान है। जो ज्ञान मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए गोपनीय बातें आप किसको बोलोगे? कॉमन सेंस है कि आप सबको थोड़ी ना बोलोगे। आपके घर में हर लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, परिवार आते हैं, आपके मित्र मिलते हैं ऑफिस में, घर में, परिवार में, समाज में। लेकिन अपनी गोपनीय बात आप किसको बताते हो? जो सबसे अधिक विश्वसनीय होता है, करेक्ट? तो वैसे ही एक गोपनीय ज्ञान विश्वसनीय व्यक्ति को बताया। तो सबसे अर्जुन अर्जुन जो सबसे अधिक जो है विश्वसनीय है। तो प्रश्न उठता है कि बाकी के चार भाई विश्वसनीय वो भी हैं, लेकिन यह अर्जुन की विशेषता कि अर्जुन भगवान के सखा भाव में है। तो फिर उसमें क्या बताने में एक अलग सा एक सुख, एक अलग सा रस मिलता है। साख्य भाव का रस होता है। और तात्पर्य प्रोपात जी ने क्या कर रहे हैं, भक्ति की महिमा का गुणगान कर रहे हैं कि देखो भाई, भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को या रहस्य को कौन समझ सकता है? इस ज्ञान को ज्ञानी नहीं समझ सकते, इस ज्ञान को योगी नहीं समझ सकते, इस ज्ञान को केवल भक्ति समझ पाएगा।
या आचार्यगण ये बोलते हैं कि ये ज्ञान भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान भक्ति के माध्यम से समझा जाएगा। जो योगा लीडर है ना, तो योगा लीडर में जो सारी चीजें हैं जो आपको पता है, मैंने बताई अभी तक, उनके माध्यम से इस ज्ञान को नहीं समझा जाएगा जो भगवान बताने वाले हैं। उसको बताने का एक ही तात्पर्य, भक्ति करेगा जो कोई ना, भक्ति के माध्यम से ज्ञान को समझा जाएगा, अन्य किसी और कोई माध्यम नहीं इसको समझने। और ये ज्ञान जो भक्त भी जो किसमें होना चाहिए, ये कौन है, आई ये चैनो, ये ज्ञान वो जो व्यक्ति जो जो जिस व्यक्ति को दिया जाएगा, वो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आना चाहिए। उसी परंपरा से, कौन सी परंपरा, जो भगवान श्री कृष्ण से चालू हुई। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में, एक राजर्षियों से चालू हुई, एक ब्रह्मर्षियों से चालू हुई, ठीक है ना। तो वहां से उस परंपरा में जो नीचे तक आ रहा है, वो व्यक्ति इस ज्ञान को जो है लेने का योग्य होता है। तो ये सारी बातें हैं। और विष्णु पुराण में भी बात बताई गई कि ये ज्ञान जो है, ये भक्ति के माध्यम से ही समझा जाता है, इसलिए भक्तों को दिया जाता है। बल्लभ विद्याभूषण बोलते हैं भाई ये ज्ञान बड़ा गोपनीय है, सबसे समझने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप गुरु शिष्य परंपरा से, क्यों, क्योंकि ज्ञान गोपनीय है। मुद्दा ये है, ये सोशल मीडिया का ज्ञान नहीं है, चैट जीपीटी का ज्ञान नहीं है कि हमने कोई प्रश्न पूछा और चैट जीपीटी पे डाल दिया। आजकल भक्त लोग ये सब कर रहे हैं, कुछ चीज पूछना है चैट जीपीटी पे डाला, एआई पे डाला, उत्तर मिल गया। कभी नहीं मिलेगा। मैंने टेस्ट किया था उसको एक बार, सारे उत्तर गलत थे उसके, सारे रेफरेंसेस गलत थे। क्योंकि उस कंप्यूटर एआई को बनाया किसने, एआई बनाने वाला व्यक्ति के पास एक ब्रेन है ना, वो थोड़ा शास्त्र पढ़ के बैठा हुआ है, वो थोड़ा घोट घोट के बैठा है, और उसके उत्तर सारे गलत है। आप चीटीटी का साले ना बहुत खतरनाक खेल है, इसलिए इससे दूरी रहे तो बहुत अच्छा है। तो ये सारी बात भगवान बता रहे हैं, तो मैंने बता दिया। अब मेरा प्रश्न था कि भगवान असुर इस तात्पर्य में किसको बोल रहे हैं और क्यों। भगवान असुर तात्पर्य में किसको बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, यस बताइए। कांता राधारानी माता जी, स्वागत है आपका। आज आप बहुत दिनों बाद आई हैं, तो आपसे ही सुना जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, वंदन प्रणाम प्रभु दंडवत प्रणाम। जी। शायद मैं प्रयास करती हूँ। जो जो लोग मतलब कृष्ण को केंद्र बिंदु में नहीं रखते हैं, जैसे अब हमेशा बताते हैं ना, भगवान भगवत गीता में एक बोलते हैं भगवान, लेकिन भगवान कहाँ बोलते हो मेंशन भी नहीं करते, लेकिन आपने मन के हिसाब से वो बोलते हैं। इस तरह से प्रभुपाद शायद उनको बोल रहे हैं कि असुर भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु में नहीं रखते, लेकिन आपने को केंद्र बिंदु में रख के फिर बात करते हैं, अपने हाँ, मन की बात बोलते हैं। गुड गुड, यस बताइए ममता सलीम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यही जो लोग श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानते, मान्य विषय के रूप में मानते हैं। क्या मानते हैं, समझ में। ओके, ठीक है। बताइए नीलांचल माता जी, अनिता जी भी, ओके। असुर हरे ताप कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ यहाँ भक्त अर्जुन को इसलिए ज्ञान दिया क्योंकि वो उनका भक्त था। भक्त मीन्स जो ईर्ष्यालु ना हो, जैसे आपने बताया इस रेफरेंस में कि जो ईर्ष्यालु नहीं है और भगवान की सेवा का भाव रखता है, वो भक्त है। लेकिन असुरों के में ईर्ष्या प्रधान होती है, बहुत सारे उनके दुर्गुण है, काम क्रोध वगैरह बढ़े हुए होते हैं, बट ईर्ष्या यहाँ पे इस रेफरेंस में मुझे लगता है जो ईर्ष्यालु होते हैं और जो भगवान को ओके, से ठीक है, ठीक है माता जी। उत्तर आपका सही है, मगर वो तात्पर्य से इतना कनेक्टेड नहीं हो रहा है। यस धर्मधारणी माता जी बताइए। उत्तर मेरे को तात्पर्य से चाहिए। लिखा ना, मनुष्य की दो श्रेणियां होती है, सुर और असुर। तो सुर तो आप लोग समझ गए, असुर तात्पर्य में प्रभुपाद जी किसको बोल रहे हैं। असुर यही भगवान भगवान के सुर में जो सुर ना मिलाए। हाँ, मिले सुर जो हमारा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा है। ओके, ठीक है माता जी, कुछ हद तक तो सही हो आप। यस अनिता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, असुर वह है जो भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें एक महापुरुष मानते हैं और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को मनमाने ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आपने तात्पर्य सुना था, ये पढ़ा था अनिता अनिता जी आपने क्या, अनिता माता जी। जी प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। यह सदा आनंदनी योगिनी माता जी, जो आपका उत्तर तात्पर्य के आधार पर होना चाहिए, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि अभी माता जी ने बोला कि
भगवान कृष्ण को एक तो वो भगवान के रूप में नहीं मानते और तरह-तरह की बातें करते हैं। उसके अलावा शास्त्रों के हिसाब से मतलब आचरण नहीं करते और जैसे जैसे भगवत गीता है और अभी आपने बताया था कि ज्ञान जो है ये गुरु परंपरा से लेना चाहिए और अभी आपने जो एग्ज़ाम्पल दिया था कि बहुत उल्टे सीधे तरीके से मीडिया में इस चीज़ को प्रस्तुत किया गया है। तो उसी तरीक़े से इसको मतलब गलत तरीके से इस ज्ञान को आगे बताया जाता है और बहुत लोग जो हैं उसका पालन करते हैं मतलब उसको समझते हैं उस तरीके से और फिर गलत रास्ते से उसको गलत तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। तो प्रभु जी ये था इस तरीके से। ठीक है, वैसे तनु माता जी ने उत्तर पूरा कंप्लीट दे दिया था। आप सभी को उत्तर सही है, हाथ उठा लीजिए। तो देखिए तात्पर्य को आप लोग ठीक से समझो। इसमें प्रभुपाद जी सीधा लिख रहा है, असुर लोग कौन है जो गीता पे अपनी टीका लिखते हैं, जैसा मान लो ये लोग प्रवचन देते हैं, लेकिन वो नहीं बोलते जो भगवान ने बोला है। और फिर टीका भी लिखेंगे तो टीका भी जब लिखते हैं, बहुत लोग ऐसे कितने हैं, प्रभुपाद जी की भगवत गीता के पहले 700 से अधिक एडिशन थे, अभी तो मार्केट में बहुत सारे एडिशन है। वो भगवान कृष्ण को परम भगवान के रूप में लिखते ही नहीं है और कुछ भी विचार दे देते हैं और लाखों लोग उनको पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसे लोग को असुर बोल रहे हैं। लोग प्रभुपाद जी बोलते हैं इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध है। गीता के अनेक लोगों ने टीकाएं लिखी है, कुछ भक्तों ने लिखी है, कुछ असुरों ने लिखी है। तो भक्तों ने टीका लिखी है वो तो सही है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। भक्त मतलब कौन? मतलब बल्ले विद्याभूषण, इनकी बात हो रही है। विष्णु चक्रवर्तीपाद, रामानुजाचार्य, इनकी बात हो रही है। प्रभुपाद जी से नीचे वालों की बात नहीं हो रही है। प्रभुपाद जी और प्रभु ऊपर वाले जो आचार्य जिन्हें टीका लिखने का अधिकार है, जिनको तो टीका लिखी है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अपनी मनोरंजन टीका लिख रहे हैं, तो उनको बोलते हैं असुर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति ने टीका लिखी महाराष्ट्र में, गीता का सार क्या है, तो उन्होंने क्या बताया कि गीता का सार है, गीता जो लिखी गई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, युद्ध करो, देश की रक्षा करो। इस तरह से उन्होंने उनका मर्म लिखा बताया। अब ये गलत है एकदम। कुछ लोग लिखते हैं भगवत गीता फॉर डॉक्टर्स, गलत है एकदम। भगवत गीता फॉर इंजीनियर्स, गलत है। फैन बंद करो। भगवत गीता फॉर मैनेजमेंट, किस आचार्य ने ऐसा लिखा है? तो वो देखा जाता है, परंपरा के भक्त में भी चीज देखी जाती है। तो थोड़े से प्रचार के नाम पर कुछ भी ट्विस्ट कर देना किसी भी चीज को। गीता फॉर मैनेजमेंट, कहीं आचार्य ऐसा नहीं बोले गीता मैनेजमेंट की बुक नहीं है। हाँ, एक आध कोई श्लोक ऐसा आप निकाल सकते हो, आप संबंध में बोल सकते हो, लेकिन आप पूरी गीता, ओवरऑल गीता का सार ये नहीं बोल सकते। तो ये लोग क्या करते हैं, गीता के सार को ही बदल देते हैं पूरा। भगवान कृष्ण को तो जो श्लोक है ना, वो परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भगवान, वो गीता का सार है एक्चुअली। क्या भगवान को परम ब्रह्म के रूप में स्थापित किया दिया गया है, वो नहीं है। वो नहीं बोल के आप कुछ भी बोलो तो सब असुरों की टीकाएं हैं। इसलिए मैंने बोला। और सोशल मीडिया पे प्रवचन भी चल रहे हैं ऐसे ही, गुरु की बातें करेंगे, मतलब पूछोगे शुद्ध गुरु कौन हो, तो कान में बोल देंगे एक्चुअली वो गुरु मैं ही है। और तुम मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो। ये सब कुमार के लोग, गलत रास्ते में लोग जाते हैं, क्योंकि लोग मनगढ़ंत बातें करते हैं। लिखा है ना, वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। और तो बचने का तरीका क्या है कि आप प्रमाणित आचार्य की गीता का अध्ययन करें, ये इससे बचने का तरीका है। ठीक है, श्लोक क्रमांक 4, हितेंद्र जी आप पढ़ लीजिए। अर्जुन वाचा अपरम भाव तो जन्मम परमम जन्मा विविस्वता कथमेथा दिजान्या तमादो प्रोक्ता वानिति। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। रुक जाइए, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो गया। जब भगवान ने बात बोलना कि अर्जुन ये ज्ञान तो मैं तुम्हें दे, ये प्राचीन ज्ञान आपको याद होगा मैंने बोला ना, अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, परंपरा अब तुम्हारे द्वारा चालू हो रही। तो अर्जुन के मन में तुरंत प्रश्न आ गया, अरे भगवान आप तो बाद में जन्मे हैं, तो आप सूर्यदेव को बोल रहे हैं कि सबसे पहले मैंने ज्ञान सूर्यदेव को दिया, वो तो बहुत पहले जन्मे थे, हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व। तो अर्जुन ये नहीं बोल रहे अब आप बताइए आपने कैसे दिया है ज्ञान, ये नहीं बोला जा रहा है। देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं,
प्रश्न पूछने का तरीका देखिए अर्जुन जी का, कैसे वैष्णव प्रश्न पूछता है, कैसे वैष्णवी प्रश्न पूछती, मैं कैसे समझूं कि मतलब आप तो छोटे हो, सूर्यदेव तो बड़े हैं, मतलब जन्म की दृष्टि से, तो छोटा व्यक्ति बड़े को ज्ञान कैसे दे देगा जब उस समय था ही नहीं, इस बात को मैं कैसे समझूं। उन्होंने चुनौतीपूर्ण अंदाज में नहीं बोला, अरे भगवान कैसा बोल रहे हो आप, अरे आप तो उनके बाद में आए, वो तो बहुत पहले से आए हुए हैं, आप उनको ज्ञान कैसे दे दिया, ऐसा नहीं पूछ रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि सूर्यदेव विवस्वान तो आपसे ज्येष्ठ हैं, मतलब पहले आए हैं, काफी बड़े हैं, और आप बोल रहे हो आपने उन्हें दिया है, इस बात को मैं कैसे समझूं, कृपया करके मेरी शंका का निवारण कीजिए, हमको ये संदेह हो रहा है। देखो नम्रता, तो गीता आपको ये भी सिखाती है कि अपने वरिष्ठ भक्तों से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, और ये भगवत गीता ये भी सिखाती है कि कैसे प्रश्न को उत्तर दिए जाते हैं। यही गीता आपको ये भी सिखाती है कि किस प्रकार हम बढ़िया से इस दुनिया के लोगों से संवाद कर सकते हैं। आपको पता है कलयुग में लोगों के संबंध में जो प्रॉब्लम है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कम्युनिकेशन। संबंध में अनबन रहती है, संबंध टूटते हैं बार बार, या जमती नहीं है, फिर भी लोग जमा रहे हैं, कर रहे हैं, कारण कम्युनिकेशन। कलयुग के लोगों को कम्युनिकेट करना, संवाद करना नहीं आता, कब किस समय कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है कि नहीं बोलना है, ये सब में बुद्धि नहीं कलयुग के लोग। कलयुग के लोग एक्चुअली जब किसी से सुनते हैं तो वो सुनने के लिए नहीं सुनते, वो जवाब देने के लिए सुनते हैं। ये कलयुग के लोगों की विशेषता है। प्रॉब्लम सारी है, लोग जब किसी से हल मांगते हैं, सुनना चाहते हैं, तो वो समस्या के हल के लिए नहीं सुनते, इन जनरल वो केवल जवाब देने के लिए सुनते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। साधु के जीवन में मैं देखता हूँ, लोग साधु के पास जाएंगे तो साधु जैसे मिलता है, साधु को प्रवचन देना चालू कर देते हैं, तो साधु बेचारा सुनता रहता है, हाँ हाँ हाँ, क्या करें क्या करें, मौका मिले तो बोलो, बोलने का चांस ही नहीं देगा। आप एक बात बोलोगे वहां से 10 बात बोल देगा वो, फिर आगे बोलोगे फिर वो 100 बात बोल देगा, तो बोलता भैया ठीक है सुन के अब मैं निकलता हूँ, हरे कृष्ण। तो आजकल आप जब प्रचार में भी जाओगे ना, तो लोग जब देखते हैं कि ये व्यक्ति कृष्ण भक्त है, आई 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 क्यों, उसको ये जताने के लिए कि हम अनाड़ी नहीं, हम भी सब कुछ जानते हैं, बल्कि हम आपसे ज्यादा जानते हैं। वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो उसकी स्थिति ऐसी कि वो बोलोगे तो सुनने का लायक नहीं है, वो उस मन में बैठ गया है कि बहुत ज्यादा जानता हूँ। तो लोग साधु से उपदेश लेने नहीं, साधु को उपदेश देने जाते हैं। ये घर में ही बुलाते हैं तो उससे उपदेश सुनने के लिए नहीं, सुनाने के लिए बुलाते हैं। ये कलयुग बड़ा अद्भुत है, एकदम अपने आप में निराला है। लेकिन देखिए अर्जुन ने कितनी नम्रता दिखाई है यहाँ पे। तो अर्जुन ने ये पूछा कि भाई आप जो अविनाशी योग बता रहे हो, सूर्यदेव भगवान को आपने बताया, फिर आपने मनु और इक्ष्वाकु को बताया, उनका जन्म तो आपसे पहले हो गया था, आप तो बाद में आपने कैसे बताया, इस बात को मैं कैसे समझूं, कृपया मुझे बताइए। ये बात हो रही है। तो आप में से कोई बताएगा कि भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन से पहले किस किस को दिया, कोई किसी को कुछ आइडिया। गीता का ज्ञान भगवान नेमम विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम वयम, ये अर्जुन से पहले किस किस को दिया है, बताइए डॉक्टर नीता श्रीवास्तव। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, प्रभु जी ये ज्ञान अर्जुन से पहले भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, फिर मनु को दिया, मनु के बाद एक शिवाकु को दिया, उसके बाद ये परंपरा बीच में नष्ट हो गई, ठीक है। और फिर इसके अलावा डायरेक्ट और, इसके अलावा अर्जुन के, ये परंपरा तो हो गई, इसके अलावा और भी किसी को दिया क्या अर्जुन के अलावा? अर्जुन के अलावा संजय सुन रहे थे। हाँ वेरी गुड, जी, संजय ने धृतराष्ट्र को दिया है कि नहीं? राष्ट्र जी। और उसके अलावा देवी देवता जो सुन रहे थे, गुड, और और प्रभु जी वैसे तो कहा जाता है कि हनुमान जी भी सुन रहे थे, लेकिन कहा का बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं सुनेंगे, शुद्ध भगवान भक्त है जी वो। सुन रहे थे। वेरी गुड, ठीक है, धन्यवाद आपका। यस राकेश प्रभु, इनके अलावा और कोई आपको लग रहा है कि भगवान ने ये ज्ञान और कहाँ कहाँ कैसे आया, किसने किसको जी दिया? प्रभु जी, बर्बरिक ने भी सुना था इस भगवत गीता के ज्ञान को। ओके, ये भी सही है। और कोई और कुछ उत्तर? और प्रभु जी जो आप पूछना चाह रहे हैं उसका उत्तर दे रहा हूँ कि एक तो राजऋषि परंपरा को दिया था, और दूसरा ब्रह्म ऋषि परंपरा को भी दिया था भगवान ने साथ साथ। और हाँ, ये चर्चा अपन करेंगे, ये चर्चा भी करेंगे हम लोग। जी, तो जितेंद्र जी दोनों और कुछ परंपराओं को दिया था। है? जी, दोनों परंपराओं को दिया था भगवान ने। बराबर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हितेंद्र जी आप कुछ इसके अलावा कुछ जी बोलना चाह रहे हैं क्या?
जी प्रभु जी, ऐसे तो सुना गया है कि सबसे पहले सभी आध्यात्मिक ज्ञान और वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था। गुड। तो आपको क्या लग रहा है, उसमें गीता का ज्ञान नहीं था क्या? था कि जी नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल था, बिल्कुल। हाँ, गुड, ठीक है, ओके। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। ये ज्ञान महर्षि वेशवादी के शिष्य हैं जिनका नाम है वैशंपायन। अब महाभारत खोलोगे ना, उससे वर्णन आएगा ये। तो वेदव्यास जी ने ये ज्ञान, कौन सा ज्ञान जो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, ये वेदव्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन को दिया था। और वैशंपायन ने वो ज्ञान राजा जन्मेजय को दिया था। जन्मेजय कौन? परीक्षित महाराज के शिष्य, और सॉरी, इनके पुत्र, उनको ये ज्ञान दिया था। ठीक है। इसके अलावा ये ज्ञान उग्रश्रवा एक सूत है, महाभारत में उनका वर्णन आता है। उन्होंने ये ज्ञान शौनक आदि ऋषि को दिया है भागवतम में। कहाँ पे दिया था? नैमिषारण्य में ये ज्ञान दिया। फिर इसके अलावा भगवान ने ये ज्ञान उद्धव को भी दिया है, जिसको उद्धव गीता बोला जाता है। इसको, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम का 11वें स्कंद में पूरा वर्णन है इसका। ठीक है। तो इस तरह से ये ज्ञान तरह तरह से आया है। हाँ, लेकिन सबसे पहले तो भगवान ने विवस्वान को दिया राजर्षि परंपरा में। लेकिन और भी जगह जगह अलग अलग ज्ञान दिया है। जैसे उद्धव जी हैं, ब्रह्मर्षि परंपरा में आ गए, है कि नहीं? ये अपना उग्रश्रवा सेन से जो सूत से जो निमिष में ज्ञान देगा, ब्रह्मर्षि परंपरा में आ गए। विषम पांच सौ ज्ञान आए भी ब्रह्मश्री परंपरा में आ गया। तो ब्रह्मर्षि परंपरा और ऋषि परंपरा दोनों परंपराओं में ये ज्ञान दिया गया है। ठीक है। अब मेरा अगला प्रश्न, जब भगवान ने ये ज्ञान, आप लोग बोल रहे हो अर्जुन को भी दिया, भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को भी दिया, तो क्या, इस प्रश्न को पहले ठीक से समझिएगा कि इस ज्ञान को देने की प्रक्रिया में, इस ज्ञान को देने की प्रक्रिया में अर्जुन और ब्रह्मा जी में कोई अंतर था या नहीं था? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? कौन इसका उत्तर देना चाहेगा? प्रश्न मेरा समझ में आ गया? भगवान ने ज्ञान अर्जुन को भी दिया, भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी को भी दिया, लेकिन देने की प्रक्रिया होती है ना किसी भी चीज को। यस, बताइए राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया था उनके हृदय में प्रकाशित किया था, और अर्जुन को दिया था वो गुरु से परंपरा और सखा और भक्त होने के चलते उनको सुनाया था प्रभु जी। तो उन्होंने जो परंपरा है, श्रवण विधि, श्रुति विधि, उस विधि से दिया था प्रभु जी। तो दोनों के विधि में अंतर है प्रभु जी। वेरी गुड। एक अंतर तो ये है कि एक को ज्ञान श्रवण से दिया गया है और एक को ज्ञान ध्यान से दिया गया है, हृदय में दिया गया है। एक को भगवान ने बोला, अर्जुन ने सुना। लेकिन यहाँ पर भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला नहीं था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर दिया था। जैसा मैंने, आप जानते हो भगवान तो सबके हृदय, सॉरी सोमना बहन जी इंतजार कर रही है, तो भगवान तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, हम सबके हृदय में है भगवान, तो वह ज्ञान प्रकाशित किया था। ये एक अंतर था। ठीक है। और कोई अंतर बताना चाहेगा इसके अलावा? यस हितेंद्र जी। जी प्रभु जी, अंतर तो दोनों में था ही। एक तो समय संजोग का भी अंतर होता है। जैसे यहाँ जो है कुरुक्षेत्र में अर्जुन की हालत अलग थी कि वो शरीर मानता था, इसीलिए उसको ये ज्ञान दिया गया। तो वो समय परिस्थिति अलग थी। और जब ब्रह्मा जी को या प्रथम विवस्वान को दिया गया तो वहाँ वो परिस्थिति अलग थी। तो ये भी एक ये है कि हाँ, इसको आप बोल सकते हो परिस्थिति का अंतर, बराबर है। जी परिस्थिति जी का जी अंतर, स्थान का अंतर, सही बात है एकदम। कि जब अर्जुन को ज्ञान दिया, वो दिया कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, है कि नहीं? और जी ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला होगा करुणरक्षा, विष्णु के करुणरक्षा सागर में ज्ञान मिला है। तो दोनों परिस्थिति भी अलग अलग है, दोनों का स्थान भी अलग अलग है। गुड, बहुत बढ़िया। यस अनिता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, तरह प्रणाम। प्रभु जी, अर्जुन को जब ज्ञान दिया गया तो ये जन सामान्य के लिए लाभ जो था वो सहज और सुलभ हो सका था। और जब ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया गया तो ये प्रत्यक्ष रूप से सहज और सुलभ नहीं था जन सामान्य के लिए। इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अर्जुन को जब ज्ञान दिया गया तो वो ज्ञान जो था, आ, उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य था धर्म की रक्षा के हेतु, धर्म की जी स्थापना हेतु ज्ञान दिया गया।
कि जब ब्रह्मा जी को दिया है ज्ञान तो वह धर्म की स्थापना नहीं करनी थी, वहां लक्ष्य क्या था? सृष्टि की रचना है थी, कृष्ण। उसको ऐसे बोले। ठीक है, तो तीन 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 उत्तर हो गए, आप लोग ध्यान रख लो। तीन मैंने बता दिया आपको। ठीक है, एक प्रक्रिया में श्रवण और मनन था, हृदय में दिया गया। दूसरा स्थान और परिस्थिति का अंतर था, और तीसरा सृष्टि की रचना हेतु, धर्म की रचना हेतु। उद्देश्य अलग अलग था। ठीक है ना। और एक अंतर और भी है कि वहां पर क्या था कि कृष्ण अर्जुन के बीच में प्रत्यक्ष संवाद हो रहा है, वार्तालाप हो रही, प्रश्नोत्तरी चल रही। लेकिन वहां ब्रह्मा जी के साथ ऐसा नहीं था, वहां कोई प्रश्न उत्तर नहीं हुए, न वह संवाद, भगवान प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे। तो वह हृदय में रिवील हो गया था, इंस्टॉल हो गया। जैसे आप लोग कोई ऐप डाउनलोड करते हो ना अपने सिस्टम पे, कंप्यूटर में, मोबाइल में, वैसे वो पूरा नॉलेज, वेदा नॉलेज भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में इंस्टॉल कर दिया। तो इस तरह से जो मूल अंतर है वो क्या है कि दोनों की प्रक्रिया में अंतर है, एक। नंबर 2, ज्ञान देने के उद्देश्य में अंतर है। नंबर 3, स्थान और परिस्थिति में अंतर है। तो इस तरह के 3 प्रमुख अंतर है ये। ठीक है ना। इस श्लोक को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी चीज है, पता होनी चाहिए आप लोगों को। इसके बाद हम चलेंगे, अच्छा तात्पर्य पढ़ा नहीं हमने ना? तात्पर्य पढ़ा क्या? नहीं प्रभु जी, बाकी है, पढ़ो। तात्पर्य हट गया क्या? तात्पर्य आप लोगों को दिख रहा है प्रभु जी, दिख रहा है, दिख रहा है? अभी हट नहीं गया, प्रभु जी, नहीं दिख रहा। अभी हट गया। हाँ मैं ला रहा हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण, हमने कोई 4 पढ़ना है ना? जी 4 नंबर। हाँ, पढ़िए, कौन पढ़ रहा था? जी मैं तात्पर्य, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान के विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। रुक जाइए, उन्होंने देखिए, अभी ये प्रश्न अच्छा मुद्दा उठाया प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में। देखो पूरे तात्पर्य को कैसे समझा जाता है। प्रभुपाद जी ने क्या मुद्दा उठाया कि भाई अर्जुन को प्रश्न पूछ रहे हैं। कोई भी समझदार पाठक होगा गीता का तो उसे पता है कि अर्जुन तो भगवान के नित्य, वो है ना, नित्य संगी, नित्य पार्षद है। अर्जुन ने प्रश्न को पूछ रहे, भगवान मैं कैसे समझूं कि सूर्यदेव तो पहले आ गए, आप बाद में, आपने कैसे ज्ञान दिया? भाई सिद्धांतः तो बाप ही बेटे को ज्ञान देता है ना, बेटा को नहीं बाप को ज्ञान देगा। दुनिया में ऐसा कौन सा बेटा है जिसे ये पता हो कि मेरे पिताजी ने शादी के पहले क्या किया, अगर पिताजी ने नहीं बताया हो? समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही तो उसका उत्तर है नहीं, अर्जुन को उत्तर ऑलरेडी पता है। अर्जुन, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं किसके लिए पूछ रहे हैं? असुरों के लिए। असुर लोग कौन? जो मन से अपनी टीकाएं लिखते हैं। भगवद गीता क्लास इन 5 मिनट। तो जो मन से मनगढ़ंत बातें करते हैं, मन से मनगढ़ंत प्रवचन करते हैं, सिंपल सी बात बोलिए कि जो बिना शास्त्रिक प्रमाण के प्रवचन देते हैं उनको प्रभुपाद जी असुर बोल रहे हैं। जो बिना शास्त्रिक प्रमाण की टीका लिखते हैं वो सब असुर की कैटेगरी में आ रहे हैं, फिर चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं। इतना स्ट्रांग बोला प्रभुपाद जी। ठीक है ना। असुर का मतलब वो तो इतना ही नहीं कि जो भगवान को नहीं मानते वो असुर, वो तो है ही। लेकिन जब मानने वालों की बात आ रही है उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो उनमें कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो उसमें इस तरह से जो है भेद निकाला जाता है। तो अर्जुन को सब पता है, वो तो केवल जो है असुरों के लिए पूछ रहे हैं। ये मुद्दा उठाया प्रभुपाद जी ने। आगे पढ़िए। जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए, उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्तोत्र है तथा ब्रह्मा की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे।
अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए भी अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताए। हाँ, रुक कृष्ण जाइए। परम तो क्यों अर्जुन ने पूछा, एक उत्तर तो आपको मिल गया, दूसरा उत्तर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अर्जुन क्यों पूछ रहा है, कौन बताएगा इस बात को, क्यों अर्जुन ने प्रश्न पूछा? बताइए डॉक्टर नीता। बताइए डॉक्टर नीता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि इसमें अर्जुन कृष्ण भगवान से इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कृष्ण भगवान एक प्रमाणिक स्रोत है और वो जो बोलेंगे वो एकदम सही बोलेंगे। उसके अलावा और कहीं से भी इधर उधर से सुना जाएगा तो वो प्रमाणिक नहीं होगा, इसीलिए डायरेक्ट हाँ उनसे सवाल बराबर, करते हैं। आपका काबू उत्तर तो सही है, लेकिन ये मुद्दा ही क्यों उठ रहा है कि भगवान से बुलवाया जाए? क्योंकि उस समय वो जो परंपरा जो है नष्ट हो गई थी ना, कि लोग बहुत ज्यादा इस पर टीका मतलब भगवान को केंद्र में रखे ही नहीं, भगवान को अलग कर दिए थे और अपने मनगढ़ंत सारी चीजें सबके सामने गए और लिख रहे थे। ले हाँ, उत्तर ये भी सही है आपका, ठीक है, मैंने लाल अक्षरों से हाईलाइट किया है। इसमें क्या समझ में आ रहा, सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। अब मेरा ख्याल है समझ में आ चुका होगा प्रश्न का उत्तर। बताइए मतलब मनीषा भगवान की। कोई हाँ जी, शाश्वत बोलिए डॉक्टर नीता। जी, मतलब कृष्ण भगवान को जो केंद्र में पहले मतलब जो बाकी लोगों ने हटा दिया था तो वापस उनको शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में मतलब बताने के लिए लोगों को कि जो है वो भगवान कृष्ण ही है, इसलिए उन्होंने उन्हीं से सवाल मतलब पूछा है। ओके ठीक है। यस मनीषा CRC। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधक नाम प्रभु जी, जैसे इसमें ऑलरेडी गिवन है, जैसे भगवान श्री कृष्ण देव की माँ के उससे अवतीर्ण हुए थे, प्रकट हुए थे, तो उसमें लोगों के मन में ये शंका आ जाती है कि वो तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे हैं, तो वो आदि पुरुष भगवान कैसे हैं? तो इस चीज को पूरा प्रोसेसिंग सही तरीके से भगवान ही समझा सकते थे, इसलिए अर्जुन ने उन्हीं से डायरेक्टली पूछा ताकि लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, डायरेक्ट भगवान के श्रीमुख से ही ये बात सबके पास आ पाए। बराबर बात। भाई आप लोग बोलते हो कि भगवान शाश्वत है, तो भगवान ने फिर जन्म कैसे ले लिया? लोगों को डाउट आएगा, किसको? साधारण मनुष्य को, साधारण मनुष्य को डाउट आएगा ना कि आप लोग बोलते हो भगवान शाश्वत है, उनकी जन्म होती है, ना मृत्यु होती है, ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, तो ये जन्म ले लिया, वो छोटे बच्चे के रूप में ले लिया, तो कुल मिला के लोगों के मन में डाउट आएगा। तो अर्जुन एक बैकग्राउंड बना रहे हैं ताकि भगवान खुद अपनी दिव्यता को, अपनी भगवत्ता को बताएं, तो भगवान अगले श्लोक से बोलना चालू करें ये बात। ठीक है, आगे पढ़िए हितेंद्र जी। जी, कृष्ण परम प्रमाण है, यह तथ्य आज ही नहीं अंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिसे कृष्ण स्वयं बताए, और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त है वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता।
अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तीसरा कारण प्रभुपाद जी ने कब बताया? नास्तिक लोगों को या मायावादी लोगों को, जो भगवान कृष्ण को कहते हैं कि भगवान जो है माया के अधीन रहते हैं, उनके लिए ये बताने के लिए। तो 3 कारण ही है, लेकिन ओवरऑल कारण अगर देखेंगे तो अर्जुन ये चाहते हैं कि भगवान अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन खुद करे, अपनी दिव्यता का प्रदर्शन खुद करे, लोगों को बताएं कि ये कौन है। इसलिए अर्जुन ने प्रश्न से पूछा, समझाया मैं कैसे समझूं। ठीक है ना। श्लोक क्रमांक 5, राकेश प्रभु। श्री भगवान उवाच बहूनमेव तीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न तं वेत्थ परन्तप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की जय। जय। श्री भगवान ने कहा कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परम तप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो भगवान क्या बोले? अब भगवान ने उत्तर देना चालू किया। बहुनी में जन्मतानी, ये किनका उत्तर है? ये मायावादियों के लिए है असल में, जो बोलते हैं ना जीव भगवान में मर्ज हो जाता है। एक्चुअली इन श्लोकों में भगवान जीव और अपने आप में अंतर बताने वाले हैं। यहीं पे एक अंतर पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि मायावादी जो बोलते हैं ना कि जीव भगवान है, हम भगवान है, यहीं पे भगवान ने पोल खोल दी तुम्हारी, जैसे कैसे भगवान हो गए। तो इस श्लोक में बेसिकली जीव और भगवान का अंतर दर्शाता है। एक ये श्लोक मूलतः भगवान की भगवत्ता को दर्शाता है, ठीक है ना। या ये तीसरी बात, ये श्लोक इस बात को संकेत करता है कि किसे भगवान बोला जाए। जैसे आजकल गली गली में भगवान है, हर कोई भगवान बन के बैठ गया है, हर कोई गुरु बन के बैठ रहा है। तो अगर वो बोलता है भगवान हूँ, तो ये उसका मापदंड बताया जाएगा। अगर आप भगवान हो तो आपको पूरे पूरे जन्मों का याद होना चाहिए, वो भी अपना नहीं, सारे सारे लोगों का। और सारे लोगों में अगर इंसान नहीं, पशु भी आने चाहिए, पक्षी भी आने चाहिए, कीड़े मकोड़े भी आने चाहिए। मच्छर भी अगर काटने आपको आ रहा था, आपको उसको पूरे पिछले जन्मों का रिकॉर्ड पता होना चाहिए। पिछले जन्म में कौन था, उससे पिछले जन्म में कौन था, उससे पिछले जन्म में कौन था, भविष्य का भी पता होना चाहिए। तब आप भगवान हो, हम मान लेंगे आपको क्या भगवान हो, है कि नहीं। तो ये श्लोक कई चीजों को दर्शाता है। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं भगवान? ये तुम्हारे मेरे अनेक जन्म हो चुके, लेकिन मुझे याद है अर्जुन, लेकिन तुम्हें याद नहीं। कौन, किसको क्या लगता है, क्या कारण है कि जीव को, अपने बद्ध जीव को अपने पूर्व जन्मों का याद क्यों नहीं रहता है? तो इस बुद्ध जीव अपनी स्मृति भूल जाता है, बद्ध जीव। कौन बताना चाहेगा? भगवान को सब याद है, लेकिन बद्ध जीव को पूर्व जन्म, कुछ पूर्व जन्म तो कभी हमसे पूछा जाए कि आप इसी साल, आज से पिछले साल इस समय क्या कर रहे थे, तो नहीं पता। हितेंद्र जी, आज दिन कौन सा है? 21 अप्रैल, सोमवार, मंडे। तो पिछले सोमवार को क्या कर रहे थे आप सवेरे 8 बजे? नहीं याद प्रभु जी, पिछला जन्म तो अलग बात है, अभी का मालूम ये नहीं याद होता है, याद नहीं रहता। वही रहता है। मनीषा जी, परसों दोपहर में क्या खाया था आपने लंच में? दाल खाई थी प्रभु जी। सच में? परसों का तो याद है, हाँ जी। क्या? और वाह भैया वाह। तो इससे देखिए ज्यादा पहले का नहीं याद होगा। है क्या? इससे ज्यादा पहले का नहीं याद होगा प्रभु जी। वही बता रहा हूँ, हम लोग के ये जब से एआई आ गया, मॉडर्न फैसिलिटीज आ गई हैं, टोटल भी याद नहीं रहता है। कितने लोगों को अपने मोबाइल नंबर, डाउट है भी अपना मोबाइल नंबर लोगों को याद हो? कई लोग मोबाइल नंबर याद नहीं होता है। कितनी बार हम लोग अपना पासवर्ड भूल जाते हैं मेल का, है कि नहीं। या अभी मान लो कि हमसे पूछा जाए कि चलो कि हमने 4 पॉइंट, अभी का 5वां चल रहा है, 4.4 में क्या चर्चा करिए, तो बताना मुश्किल हो जाएगा अभी का समय। भगवान को तो सब याद रहता है भाई, क्यों? बताइए कांता राधारानी माता जी, क्या लगता है आपको? तो जी हम जीवों के 4 दोष है इसलिए भूल जाते। हम जीवों का 4 दोष इसलिए भूल जाते हैं। ओके, गलत तो नहीं है, ठीक है। ये सदानंदनी योगिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रयास कर सकती हूँ। बिल्कुल जैसे कीजिए। भगवान भगवत गीता में वो पुरुषोत्तम योग में जो है 15th उसमें कहते हैं कि सर्वस्य च हृदयम सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च।
कि मुझसे ही जो है स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। तो हम तो भगवान के हाथों की कठपुतलियाँ हैं प्रभु जी, और हम उनके तो अंश हैं। हम तो कहाँ याद रख सकते हैं, हमारी तो योग्यता मतलब कुछ नहीं है, बद्ध जीव है। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि हमें याद रहता है लेकिन भगवान भुला देते हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं, 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 कि भगवान ही सबके मन में, जिनको वो मतलब स्मृति, ज्ञान और वो सब भगवान ही देते हैं। तो हम तो 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो प्रभु जी कहाँ हमें याद रहेगा? हम तो भौतिक शरीर नहीं में तो आते ही सब हमें भूल फिर जाते याद हैं। क्यों नहीं, क्या भगवान भुला देते हैं? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? प्रश्न ये है कि बद्ध जीव को याद क्यों नहीं रहता है ना। आप कुछ हद तक सही हो, लेकिन मैं आपसे वो सही आंसर निकलवाना चाह रहा हूँ कि भगवान भुला देते हैं, आप ऐसा बोल रहे हो, या आप ये बोल रहे हो कि हम 84 लाख में भटकते रहते हैं इसलिए भूल जाते हैं? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं प्रभु जी, क्योंकि भगवान ही सर्वे सर्वा है। हम तो पैदा होते हैं और खत्म हो जाते हैं, तो हम नहीं तो मतलब उत्तर कहाँ क्या है? भगवान। वो तो ठीक है, जीव भूलता क्यों है? देखिए, हमने 84 लाख योनियों में जन्म लिया ना, भगवान ने भी सारी 84 लाख योनियों में जन्म लिया है, पता है आपको? हमें तो कुछ ही पता है, बस नहीं, पूरी योनि में जन्म नहीं लिया प्रभु। उन्होंने। उनको सब याद है, नहीं, हमें याद नहीं, क्यों? क्योंकि प्रभु जी वही अनादि है, अजन्मा है, और सब कुछ तो भगवान ही है, उन्हीं के तो हम अंश हैं। तो हमारी तो क्या ही योग्यता, मतलब चलो मैं तो यही ठीक है, समझती ओके, हूँ। ठीक है, ओके। चलिए बताइए राकेश प्रभु। प्रभु जी, एक तो अंतर ये है कि जीवात्मा और परमात्मा, पहला रीजन तो ये है कि उनका अंश रूप है, पूर्ण रूप नहीं है। और पूर्ण में ही स्मृति बनी रहती है, अपूर्ण में नहीं। और दूसरा, जब जीव भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है, यानी कि जैसे भी तीनों गुणों के संपर्क में आएगा, उसकी विस्मृति हो जाती है प्रभु जी। तो ये दो रीजन है। ओके, ठीक है। मनीषा CRC जी, बोलिए। हाँ, तो प्रभु जी इसमें जैसे प्रभु जी ने बताया, एक तो अणु और पूर्ण रूप जैसे बताया गया है। दूसरा इसमें ये है कि भगवान विस्मृति इस लेकर आते हैं, मतलब जो मेरा वो है कि इसलिए भगवान विस्मृति कराते हैं क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, अगर पुरानी बातों को ही याद रखेगा, है ना, अगर 2 दिन पहले कुछ ऐसा कुछ घटित हो जाता है जिसको हमें मतलब ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आगे बढ़ना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नई शुरुआत ही बहुत असंभव टाइप हो जाएगी। तो इसलिए भगवान उसकी विस्मृति कराते हैं, क्योंकि अगर पुराने जन्मों के हम कर्म याद करेंगे, इसको मारा है, उसको काटा है, इसको ये करा है, उसको वो करा है, तो आगे तो न्यू बिगनिंग तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। मान लो हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा, उसके बिना रहते नहीं है, बहुत पसंद है हमें वो, और हमें पता चल जाए स्मृति में पिछले जन्म में मैं कुत्ता था और ये मेरा मालिक था, और हम घर में रहते थे, एक चोर मिलने आया, लेकिन मेरा मालिक उसे दोस्त समझ रहा था, लेकिन मैं जानता था कि चोर हो, मैंने उस पर भौंकना चालू किया। तो मेरे मालिक ने मेरे को, मैं कुत्ता था, मेरे मुंह में जमकर रस्सी बांधी, एक कमरे में बंद किया, खूब डंडे से पीटा, इतना मारा, गुस्से में इतना मारा कि मैं मर गया। ये बात अगर पता चल जाए तो क्या हम उससे प्रेम कर पाएंगे? अगर ये रहस्य से पता चल जाएगा कि जिसके लिए हम मर रहे हैं एकदम, अरे इसने पिछले जन्म में मेरे को मारा है, तो सारा प्रेम खत्म हो जाएगा। ठीक है, उत्तर आप लोगों का सही है, गलत नहीं है। मैं बता देता हूँ, समय भी समाप्त हो रहा है। तो देखिए, इसके 3 प्रमुख उत्तर हैं। सबसे पहला है शरीर। शरीर का मतलब है हमारा जो शरीर होता है वो होता है असत, अचित और निरानंद। असत होता है हमारा शरीर, बदलता रहता है। भगवान का शरीर शाश्वत है, चित्त है, एक जैसा रहता है ना। अचित, असत, अचित, अचित में हमारा शरीर में कुछ ज्ञान नहीं है, इस भौतिक शरीर में कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि भगवान का शरीर पूरा ज्ञान में, शरीर ही ज्ञान में है। और निरानंद, हमारा शरीर में कुछ भी हमें सुख नहीं देता है, हमारा शरीर आनंद नहीं देता है। ये भगवान के शरीर में ही आनंद भरा है। जो आनंद संसार में निकलता है वो भगवान की देह से ही निकलता है। तो ये समझो कि हमारा शरीर भौतिक है, इसलिए बार बार जन्म लेता है, तो हम भूल जाते हैं, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं। भगवान का शरीर आध्यात्मिक है और असत है, सचित और आनंद है, तो भूलने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि पूर्ण ज्ञान में है ना, पूर्ण है वो, बराबर है। और पूर्ण और अपूर्ण वाली बात यहाँ पे आ रही है। दूसरा अंतर है माया का। माया का मतलब ये है कि जीवात्मा जब इस जगत में जन्म लेती है तो महामाया के प्रभाव में जन्म लेती है, जबकि भगवान कभी भी महामाया के प्रभाव में अवतरित नहीं होते। या जन्म लेना बोलोगे तो भगवान योग माया के प्रभाव में लेते हैं।
तो जो चूंकि जीव महामाया के प्रभाव में जन्म लेता है तो माया के प्रभाव में आकर वो सारी चीजें भूल जाता है। उधर योग माया भगवान को सब स्मरण दिलाती है कि आपने कच्छप अवतार में ये किया। भगवान भी तरह तरह का 84 योनि में जन्म लिया है, एक ही योनि की बात करेंगे। आपने मीन अवतार में इस तरह से किया, वेदों की रक्षा करी। कच्छप अवतार में आपने जो है अमृत मंथन में आधार बने थे, आप नींव बन के बनाया। तो योग माया के प्रभाव के कारण भगवान अवतरित होते हैं, जबकि जीव महामाया के प्रभाव के कारण बंधनकारी है। जीव जो जन्म लेता है वो अपने कर्मों के हिसाब से जन्म मिलता है। जीव चाहे कि मैं धीरूभाई अंबानी का जन्म ले लूं तो नहीं जन्म नहीं होगा उसका। जीव चाहे कि मैं भी पंछी बन जाऊं, पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, तो उसकी इच्छा से नहीं होने वाला। लेकिन भगवान स्व माया अपनी इच्छा से जहां चाहे जब चाहे जैसे चाहे अवतरित हो सकते। हम लोग नहीं हो सकते, जीवात्मा नहीं हो सकते। तो तीसरा कारण है अहंकार। जीव में अहंकार होता है। किस बात का अहंकार? देहाभिमानी जीव, देह का अहंकार। मैं ये हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं स्टूडेंट, जो जितने सारी उपाधियां हैं। तो उपाधि के कारण वो तुरंत भूल, अहंकार के कारण उपाधि आई, उपाधि से जीव भूल जाएगा। भगवान अहंकार रहित होते हैं, इसलिए भगवान को याद रखता। 3 मूल कारण बताए मैंने आपको। शरीर का परिवर्तन यानी भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर, दूसरा माया का प्रभाव यानी महामाया का प्रभाव, योग माया का प्रभाव, और तीसरा अहंकार। ये कारण से जीव को याद रह जाता, जीवात्मा भूल जाती है और भगवान को याद रहता है। कौन पढ़ रहा था तात्पर्य? मैं पढ़ रहा था प्रभु जी पढ़िए। तात्पर्य। प्रभु जी श्लोक आप पढ़ देंगे? हाँ। ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में हमें श्री भगवान के अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैतम अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। और पोपा जी वहां थे बंगाल में। बंगाल में आग लगी हुई है ना, वैसे उस समय नक्सलवादियों की आग लगी हुई थी। प्रोपा जी ने प्रवचन करने गए थे वहां पर, नक्सलवादी आ गए, उन्होंने खूब हंगामा मचाया। प्रोपा जी को अपशब्दी बोले, कार्यक्रम नहीं होने दे रहे थे। सीटी बजाने लगे, उपहास करने लगे, फिर कुर्सियां एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे, पब्लिक के ऊपर यहाँ वहाँ। स्थिति बहुत गंभीर हो गई। तो प्रोपा जी के शिष्य थे ब्रह्मानंद, वो बड़े शिष्य प्रोपा जी के साथ रहते थे, तो बोले कि नहीं नहीं प्रोपा जी चलना चाहिए यहाँ से। फिर प्रोपा जी जो थे वो आनंद पूर्वक आंख बंद करके ये गा रहे थे ब्रह्म संहिता का श्लोक। अद्वैतम अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम सुदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कैसे गोविंद की प्रार्थना करूं, गोविंद का गुणगान कर रहे हैं। वेदेषु दुर्लभम, उस गोविंद को वेदों से समझना बहुत कठिन है। वेदेषु दुर्लभम बट सुदुर्लभम, लेकिन समझना बहुत आसान भी है। किनसे? आत्मभक्तो, जो भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त का मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी, बल्ले विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रदीपाद जो आचार्यगण टीका लिखते हैं, उनसे समझोगे तुरंत समझ जाओ। खुद से पढ़ के समझोगे तो दिक्कत आ जाएगी, कठिनाइयां हो जाएगी। ऐसे गोविंद का मैं भजन कर। पढ़िए। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आदि पुरातन एवं नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण जो मैंने आपको बताया शरीर का, सच्चित आनंद, उसी को बोलते हैं सच्चिदानंद। तो भगवान की दया सच्चिदानंद है, इसलिए वो कभी भूलते नहीं है। तो जीव की जो असत अचित और निरानंद है, इसलिए जीव भूल जाता है। ये बात तो भी याद है।
आगे पढ़िए। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया, रामादि मूर्षि कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमाना यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म पढ़िए। संहिता अध्याय 5 39वें श्लोक में यह भी कहा गया है कि मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी श्री कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। जैसा कि मैं आपको वे बता रहा था कि भगवान को 84 लाख योनियों में सब में उन्होंने जन्म लिया है, अपने भी अवतारों में भी लिया हुआ है उनको, तो भी उनको सब याद रहता है। रामादि नाना अवतार, जितने भी अवतार लिए सब याद है उनको, क्यों? योग माया की वजह से। आगे पढ़िए। वेदों में भी कहा गया कि अद्वैत होते हुए भी श्री भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान हैं जो अपने रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। वे केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता है। देख लीजिए, इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। तो निष्काम भक्तों के नाम बता दिए मैंने आपको, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है ना? केवल वेद के अध्ययन से उनको समझा नहीं जा सकता, इसका मतलब ये था। आगे पढ़िए। अर्जुन जैसे भक्त श्री कृष्ण के नित्य सखा हैं और जब भी श्री भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु श्री भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि श्री भगवान ने यह घटना याद रखी किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो तो वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। श्री भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है किंतु वह श्री भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। ठीक है, धन्यवाद राकेश जी। तो देखिए, कुल मिला के इस तात्पर्य में जो मूल मुद्दा है कि क्यों भगवान को याद रहता है और को जीवों को याद नहीं रहता, पहला कारण है अंतर क्या है दोनों में। एक ये है कि भगवान की सर्वज्ञता है, भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं। दूसरा, जीवात्मा की सीमितता है, लिमिटेशंस है। एक सर्वज्ञता है, एक सीमितता है, ये भी एक एंगल है इसको समझने का। दूसरा, शरीर का मैंने बता दिया आपको, भगवान का शरीर और आत्मा एक है, तो उनमें ध्यांतर का प्रश्न ही नहीं है। जबकि जो बद्ध जीव है उसका शरीर आत्मा दोनों अलग अलग ध्यांतर होता है, तो वो भगवान की योजना से भूल जाता है। लेकिन जब भगवान चाहते हैं जीव याद रखे तो रखता भी है, जैसे ध्रुव महाराज ने रखो, क्या नाम, भरत, राजा भरत ने रखा, और भी कुछ नाम है जिन्होंने, इनको पिछले जन्म का अपना ध्यान था। तो कुल मिलाकर इस श्लोक में भगवान, श्रीधर स्वामी बोलते हैं, इस श्लोक में भगवान अपनी दिव्यता को प्रकट कर रहे हैं, अपनी भगवत्ता को प्रकट कर रहे हैं, सर्वज्ञता को प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन चाहते थे कि भगवान अपनी भगवत्ता को प्रकट करे, इसलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा था। तो कुल मिलाकर सारा खेल सर्वज्ञता और सीमितता का है कि जीव सीमित है, हमारी इंद्रिया सीमित है, हमारी बुद्धि सीमित है, सब कुछ सीमित है, भगवान का असीमित है। जैसे उदाहरण के लिए आप ऐसा मान लो कि कोई कलाकार है, कोई फिल्मी स्टार है, तो एक ही जीवन में अनेक तरह तरह का रोल निभाता है। कहीं चाचा बनेगा, कहीं मामा बनेगा, कहीं हीरो बनेगा, कहीं कुछ तरह तरह का रोल निभाएगा, कभी चोर बनेगा, कभी डाकू बनेगा, कभी पुलिस बनेगा, कभी शरीफ नागरिक बनेगा, कभी गुस्सेल बनेगा। तो इतने सारे रोल निभाता है, लेकिन उसको अपनी हर फिल्म का रोल याद रहता है। करेक्ट है कि नहीं? इसी जन्म में आप देख लो। उसी प्रकार भगवान को अपनी सारी लीला स्मरणित रहती है, कभी भूलते नहीं। और एक आंसर तो है कि भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, जीव के नहीं। क्या दिव्यता है कि भगवान असीमित किसी भी स्थान पर किसी भी समय जन्म ले सकते हैं, जीव नहीं ले सकता है। तो कुल मिला के इस श्लोक में जो सीरीज चल रही है इसमें भगवान, अर्जुन चाहते थे कि भगवान अपनी भगवत्ता को प्रकट करें, अपनी सर्वज्ञता को प्रकट करें, अपनी दिव्यता को प्रकट करें। इसलिए जो है अर्जुन ने प्रश्न पूछा था। और श्लोक क्रमांक
कहाँ तक? 5 तक कर लिया हमने, बराबर है। जी प्रभु जी। तो आज का सत्र में ही अंत करेंगे। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न कोई कमेंट हो। ये तो फिर हम यहीं पर। यस, डॉक्टर नीता माता जी बताइए। प्रभु जी प्रश्न तो इसी से रिलेटेड है बस। जैसे आजकल लोग इसमें कहते हैं भगवान जी की जो जीवात्मा है उसको कुछ याद नहीं रहता है, जन्म का जो है जीवात्मा को याद नहीं रहता है और हमें सब कुछ याद रहता है। तो जैसे हमें मतलब? जी मतलब भगवान को सब कुछ याद रहता है, जीवात्मा को नहीं याद रहता। सॉरी वो उल्टा हो गया। तो प्रभु जी हम लोग जैसे कभी कभी पुनर्जन्म की बातें जो सुनते हैं कि पुनर्जन्म में लोगों को अपनी पिछली बातें याद रहती हैं, तो फिर वो क्यों ऐसा होता है? तो मैंने बोला ना कि अगर भगवान की इच्छा है तो याद रहता है। मैंने उदाहरण तो दिया आपको राजा भरत का। जब भगवान चाहते हैं, मता स्मृति माता जी बोल रही थी ना, मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, यदि भगवान चाहे कि आपको कुछ याद रहे या भगवान, हम तो रोज भूल जाते हैं। आप तो जन्म पूर्व जन्म की बात कर रही हैं। हम रात में सोते हैं, उस सुबह जब उठते हैं तो हम भूल चुके होते हैं अपने आप को। आपको पता है ये बात? ये तो प्रभु जी जैसे वो सब तो एक मिनट, एक मिनट। तो भगवान हमें स्मरण देते हैं कि भैया डॉक्टर नीता हो, उठो, जागो, तैयारी करो, स्नान करना है, मंदिर जाना है, ऑफिस जाना है, जल्दी आना है, शाम को क्लास लेनी, वो सारा स्मरण भगवान दिलाते हैं। और ये प्रक्रिया इतनी तेज चलती है हमें पता नहीं चलती। तो हम तो रोज भूलते हैं। रात में सोने के बाद एक दूसरी दुनिया में ही चले जाते हैं। भगवान वापस लाते हैं, अरे अरे कहाँ आप? वहाँ सपनों में रानी बन गई। आपको जाकर मैं ये प्रोफेसर हुआ, जैसे सब याद दिलाते हैं। वो उन्हीं का काम है, वो याद दिलाते हैं आपके घर में कौन कौन है, कौन फ्रेंड्स है, सारी स्मृति उनसे आती है। स्मृति विस्मृति दोनों उनसे आती है। ठीक है नहीं? तो आपका जो प्रश्न है कि हमें याद कैसे रहता है, वही भगवान की कृपा से। भगवान अगर चाहते हैं तो भगवान याद भी दिलाते हैं। ठीक है ना? जैसे जी वो पुनर्जन्म में जैसे पहले के जो जिनके आप एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे ध्रुव महाराज है या प्रहलाद महाराज, तो ये सब तो दिव्य आत्माएं थी तो इनको तो याद है। लेकिन अभी जो जैसे प्रेजेंट टाइम में हम लोग कभी कभी लोग को सुनते हैं ना कि उनको अपने पुनर्जन्म की बातें याद है, तो वो तो कोई दिव्य आत्मा तो नहीं होती तो नहीं। आपको क्या लगता है कि भगवान केवल दिव्य आत्मा को याद याद दिला सकते हैं, साधारण जीवात्मा को नहीं दिला सकते? भगवान इतने कमजोर हैं क्या? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। तो क्या लगता है, दिला सकते कि नहीं दिला सकते? हैं, बताइए। हो सकता है। मुझे लगा ना कि कर्मों के हिसाब से होता है, जब कर्म अच्छे होंगे तभी तो। बहुत सारे लोगों को मैं सुनती हूँ कि इनको नहीं नहीं, स्मृति का जो मुद्दा है ना, स्मृति का मुद्दा, विस्मृति का मुद्दा, ये भगवान के नियंत्रण में ना। गीता में श्लोक है ना, गीता में श्लोक है। यदि किसी को पूर्व जन्म का याद है तो भगवान अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन करते हैं कि देखो पुनर्जन्म होता है, इस दुनिया को बताने के। तो उनको जो याद रहता है, ऐसे केसेस हैं, आप सही बोल रहे हो, तो भगवान की विशेष योजना से याद है। समझ रहे हो आप? इन प्रिंसिपल इच्छा और कर्म के अनुसार उसको भूलना ही है। भौतिक व्यवस्था के साथ उसको भूलना ही है, याद नहीं रहना है पूरे पिछले जन्मों का। अगर याद है तो भगवान की विशेष योजना है। भगवान उसने इस व्यक्ति को चुना है समाज को संदेश देने के लिए, ऐसा समझना चाहिए आप। मतलब हम ये समझे कि एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है समाज को संदेश देने के लिए। हाँ, ठीक है। जी प्रभु जी। हरे यस, कृष्ण। दिव्य श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। आवाज बहुत कम आ रहा है आपका। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हाँ जी। आ रहा है प्रभु जी आवाज? हाँ भी आ रहा है, बोलिए। हाँ प्रभु जी, अभी आपने जो प्रश्न पूछा था तब मैं थोड़ा आंसर देने में पीछे रह गई थी क्योंकि मैं बाहर थी। पर मैं ऐसा बोलना चाहती थी वो कि भगवान को क्यों याद रहता है और हमें क्यों याद नहीं रहता है पिछली स्मृति। तो मैंने आंसर के रूप में ये सोचा था कि भगवान इसलिए हमें भुला देते हैं कि हर बार हर जन्म में भगवान ये चाहते हैं कि मुझे ही याद रखो और सब भूल जाओ। शुरुआत यहाँ से करो कि मुझे याद रखो और भूल जाओ, पर हम माया में फंस जाते हैं, भगवान को ही भूल जाते हैं और जो योनि मिली है उसमें ही हम फंस जाते हैं। तो ये आपने फिर समझाया, समझ गई मैं कि क्यों हम भूल जाते हैं, भगवान को ही याद रहता है। पर ये आंसर उस हिसाब से सही था प्रभु जी? हाँ सही था। मैंने बोला था पॉइंट नंबर सेकंड, माया, महामाया की बात की थी, याद है? हाँ हाँ की थी। हाँ, तो उसमें कवर हो गया था पॉइंट। अच्छा कि आपने एक्सप्लेन किया बढ़िया से उसको। सही उत्तर, बिल्कुल सही, लेकिन उस श्रेणी में आ गया वो, महामाया हाँ के प्रभाव के कारण। ये बात है। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद फॉर योर पार्टिसिपेशन। यस,
सदानंदिनी योगिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे ये है ना कि स्मृति और विस्मृति सब भगवान की कृपा से ही होती है। तो जैसे अभी हम कई बार देखते हैं कि जब हम वृद्धावस्था में आते हैं तो कईयों को वो एमनेशिया वाला प्रॉब्लम हो जाता है कि वो जो भूल जाते हैं सब कुछ। भूलने का हो जाता है कि वो अपनी अपनी स्मृति भी भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या है। तो अगर ऐसा जैसे कोई भक्त है जो कृष्ण भावना अमृत में है और उसको भी ये बीमारी हो जाएगी, फिर अंत में भगवान याद दिलाएंगे मृत्यु के समय में? हाँ, भक्त अगर सिंसियर होगा, वो तो वरा पुराण में पूरा श्लोक है ना, यदि किसी गंभीरता से भक्ति कर रहा है, भगवान को स्मरण करने का प्रयास करता है, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, मान में, अपमान में, सब जगह प्रभु की कृपा को देख रहा है, उनका स्मरण कर रहा था भगवान, पर बोलेंगे वो भूल भी जाएगा तो मैं उसे याद रखूंगा ना, तो बात ही फिर खत्म हो गई, फिर क्या बचा है। ये बात है। थैंक और यू आप तो लॉर्ड। पिछले जन्म का बोल रही है, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। एक 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 रोग होता है जिसको बोलते हैं एल्समाइजर। इस रोग का नाम सुना है आपने? नहीं प्रभु जी। इस रोग का रोगी जो होता है उसका लक्षण पता है क्या है? वो हर 2 घंटे बाद सब कुछ भूल जाता है। कैसे आ गया? वो हर जिस जिस व्यक्ति को रोग होता है, तो वो हर 2 घंटे बाद सब कुछ भूल जाता है। उसे पूछो 2 घंटे कौन से कपड़े पहने थे, उसे याद नहीं रहेगा, किससे मिले थे याद नहीं रहेगा, उसने क्या खाया उसे याद नहीं रहेगा, हर 2 घंटे में भूल जाता है। रोग प्रभु जी, फिर एल्समाइजर। तो बड़ा मुश्किल है। फिर हम भक्ति में हमारा सुबह हम मंगला कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम सब कुछ ही भूल गए कि क्या करना है आगे, फिर दोबारा याद आएगा कि कहाँ से शुरू करेंगे। ये तो बड़ा खतरनाक बीमारी हो जाएगी। नहीं नहीं, आप समझिए बात को। ये उसकी बात हो रही है जिसको रोग है, अभी आपको थोड़ी ना ये रोग है। नहीं नहीं, मतलब मतलब मैं बोल रही हूँ कि अगर किसी को हो ये, फिर तो बड़ा मुश्किल है। कोई शुद्ध वैष्णव है और मतलब वो सुबह मंगला कर रहा है, थोड़ी देर बाद वो भूल ही गया और पता देखो, लगा वो कुछ आपको और एक ही चीज कर को रहा है। समझना चाहिए कि भक्तों के केस में भगवान अलग अलग तरीके से डील करते हैं। इसको समझो आप। जी खाली भक्त को भी, आप इस चीज को समझो कि भक्तों के केस में और अभक्तों के केस में भगवान अलग अलग तरीके से डील करते हैं। ठीक है? जी और जी। भक्तों के केस में भगवान कुछ इंटरफेरेंस नहीं करने वाले। ठीक है भैया, तुम्हारा कर्मा था, तुम झेलो। भक्तों के केस में तुम्हें आया, तुम्हारे कर्म में कर्म, लेकिन मैं हूं, मैं संभालू। क्योंकि तुमने हरी मेरा बोल। भजन किया है, और तुमने भजन नहीं भी किया है, तो ऐसे भक्त है जिनको मैं प्रेम करता हूँ, वो तुम्हारे लिए मेरे से प्रार्थना कर रहे हैं, तो भी मैं तुम्हारे लिए ही करूंगा। भक्तों से मैं जना पर्या श्रीमद् भागवतम। भगवान बोलते हैं कि मुझे केवल मेरे भक्ति प्रिय नहीं है, मुझे वो लोग अति प्रिय हैं जिनको मेरा भक्त प्रेम करते हैं। जी इसलिए भक्त की दौलत सबसे बड़ी यही है, भक्तों का प्रेम। एक्चुअली दुनिया में हर व्यक्ति की कमजोरी, तो भगवान की भी अपनी कमजोरी है, ऐसा नहीं उनकी कमजोरी नहीं। ऐसा बनना चाहिए कि भक्त हम, भगवान का भक्त हमें प्रेम करे। अब वो सोचना चाहिए क्या जी किया जाए ऐसा, बस। जी प्रभु जी। वो सबसे थैंक यू आसान प्रभु। तरीका है भगवान के प्रिय बन जाने का। फिर जो होना होता रहेगा। ठीक है? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ठीक थैंक है, यू। लास्ट क्वेश्चन राकेश प्रभु फिर अबेंड करेंगे। बोलिए, समय हो गया है। प्रभु जी, प्रश्न नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने हर श्लोक में, हर शब्द, हर लाइन, हर प्रश्न पे प्रभु जी प्रकाश डाला। और जैसा माता जी का जो प्रश्न था, उसपे हम लोग के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमारे खुद गुरु महाराज प्रभु जी, हिज होलीनेस गोलोक धामवासी गोपाल कृष्ण महाराज का आप वीडियो देखिए। वो सोते में भी प्रभु जी जप कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो सोते में भी कुछ नहीं भूला है। ये माता जी देख सकते हैं वीडियो। और बहुत सारे एग्जाम्पल है कि कोमा में भी हरे कृष्ण पर लोगों ने रिएक्ट किया है। किसी चीज पे रिएक्ट किया हो चाहे नहीं हो, लेकिन कोमा में होने पे भी रिएक्ट किया है। तो हमारा काम है, इसीलिए तो अभ्यास कहा जाता है। हम अगर डेली अभ्यास करेंगे, डेली भगवत गीता सुनेंगे, और शास्त्र, साधु और गुरु के संग में रहेंगे प्रभु जी, तो हमारी भक्ति कभी कमजोर नहीं पड़ेगी, और हमारी स्थिति स्थिति और स्मृति दोनों कभी खराब नहीं होगी प्रभु जी। हाँ, ये हो भी जाए, स्मृति कभी भक्तों की चली भी जाती है तो भी चिंता नहीं है। मान लो चली भी गई ना, तो वही तो मैं माता जी के बता रहा हूँ कि अरे आप वो चिंता छोड़ो, वो तो कृष्ण का टेंशन है, वो हमारा चिंता नहीं है। हमारा चिंतन भजन करना है बस। हम अच्छे से गीता पढ़ लें, समझ लें, संग कर लें, ये हमारा चिंतन है। वो तो भगवान पे छोड़ दो, भगवान ट्रीट करेंगे। अभी हमारे मुंह में दो किसी जैसे लोग किसी खतरनाक बीमारियां बड़े सन्यासियों को, लेकिन क्या उन्हें याद है? गीता पूरी याद है, सब याद है उनको। बाकी भी चीजें भूल गए। मेरी माता जी के लोग सब चीजें भूल गए, लेकिन भगवान ने संबंधित एक एक डिटेल उनको याद रहती है। सुबह से उठ के मंगल आरती करना याद रहता है उनको, तो कैसे? भगवान की कृपा से। तो इसलिए इसको समझना चाहिए कि भक्तों के कैसे भगवान अलग तरीके से डील करते हैं, और भक्तों के केस में अलग तरीके से। भक्तों के केस में वो इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और भक्तों के केस में क्या श्लोक हो? उपदक्षा अनुमंता, 4 श्लोक बोला गीता में भगवान ने। मैं केवल गवाह के रूप में रहता हूँ,
और वो क्या कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी को देखता रहता है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करता। हस्तक्षेप भक्त के केस में करते हैं बस, क्योंकि भक्त उनसे प्रेम करता है, उनकी सेवा करना चाहता है, उनके ज्ञान को ग्रहण करना चाहता है, तो हस्तक्षेप करता है। ठीक है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी इस उपनिषद में भी अंतिम जो श्लोक है उस अंतिम 2 श्लोकों में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि अगर मैं भूल जाऊं तो आप याद कर लेना। तो हर जगह अगर माता जी उसको भी पढ़ेंगी तो वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ईश्वरप्रीत का श्लोक है वो, जिसके आप बात करो, वो दूसरा संदर्भ है। वो तो ये बोल रहे हैं कि आपका तेज इतना अधिक है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। उसी श्लोक नहीं की बात प्रभु कर जी, रहे हैं ना, हिरण्य नहीं गर्भ नहीं करके जो नहीं श्लोक है। नहीं, अंत समय में उसने कहा कि अगर मैं भूल जाऊं, अगर मैं याद नहीं कर पाऊं आपको, जैसे है ना कि अंत समय में भगवान की स्मृति करना बहुत जरूरी है, हर नाम बहुत जरूरी है, कि भगवान को याद करना। तो बोला कि हाँ, ऐसे हमारी अवस्था हो जाए, मैं यस यस, श्लोक, हाँ, हमारी बिल्कुल। शारीरिक अवस्था या मानसिक अवस्था ऐसी हो जाए कि मैं आपको याद नहीं कर पाऊं। आप हमें तो याद अपने, कीजिए। जी, पूर्व में किए हुए जो भी हमारे कर्म है या भजन है उसको आप याद कर लेना, उसी को याद करके हमारे जो भी पाप है उसको आप चला देना। तो बहुत बिल्कुल। अद्भुत है ये शास्त्र प्रभु जी, और साधु भी और गुरु तो प्रभु जी अद्भुत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप हम लोग को इतना बढ़िया से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं प्रभु जी, बता रहे हैं। ठीक है, हरे धन्यवाद। कृष्ण आप प्रभु। लोग भी आइए और अपने मित्र गणों को भी इनवाइट कीजिए ताकि वो लोग भी लाभ ले सके, है कि नहीं। जी प्रभु जी, ओके। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। ओके, ठीक है, मैं एंड करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वैश्य कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण भजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की जय जय हो। कांतारानी माता जी, स्वागत है आपका। बहुत दिनों में आप गायब हो गए थे। वीडियो हरे आने की कृष्ण नहीं। प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम।